हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोधी डायनेस्टी के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? द आंसर इज बहलुल लोधी। जैसा कि आपको पता है कि जो सैयद डायनेस्टी थी, जिससे पहले वाली डायनेस्टी थी, वो उसके जो लास्ट रूलर थे अलाउद्दीन आलम शाह 1443 में जब वो गद्दी पर बैठे तो उसके बाद उनका शासन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और बहलुल लोधी जो था वो उस समय पंजाब के एरिया में गवर्नर था, जो कि मोहम्मद शाह के टाइम से ही था। तो उसने अटैक करना स्टार्ट किया दिल्ली पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 2-3 बार उसने अटैक किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और जैसा कि आलम शाह का जो शासन था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तो अराउंड 1448 में उसने अपने शासन को छोड़कर बदायूं चला गया था। और मौका देखते ही बहलुल लोधी ने उस गद्दी पर अपना हक जमा लिया और 1451 में लोधी डायनेस्टी की स्थापना की, जो कि 1526 तक चली। और इसमें 1451 से लेकर इसका जो कार्यकाल था बहलुल लोधी का 1451 टू 1489 तक चला। उसके बाद लोधी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर आ गए थे। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द सूबेदार ऑफ लाहौर एंड सरहंद ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो कि सेकेंड लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनके टाइम पे सूबेदार कौन था लाहौर और सरहंद का? लाहौर और सरहंद एरिया ये जो है ये पंजाब के एरिया में पड़ता है। यहाँ का सूबेदार कौन था? द आंसर इज बी बहलुल लोधी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहलुल लोधी उसी टाइम से पंजाब के एरिया में था और ये गवर्नर सूबेदार के पोस्ट पे था, जो कि मोहम्मद शाह सैयद डायनेस्टी के टाइम से ही। और बाद में मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद जब आलम शाह दिल्ली पर बैठा तो इसने दिल्ली पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और एट लास्ट 1451 में लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। सो द आंसर इज बी बहलुल लोधी। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is who adopted the title of Bahlol Shah Ghazi after ascending the throne and also introduced Bahlol coin। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलुल लोधी जो था वो जब अपनी गद्दी पर बैठा तो उसने एक नया नाम को ग्रहण किया। उसका क्या नाम था? बहलौल शाह गाजी। बहलौल शाह गाजी नाम से वो गद्दी पर बैठा और उसके बाद उसने एक कॉइन भी चलाया था, इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका नाम था बहलौल कॉइन। ये काफ़ी इजी है, आपको नाम से ही पकड़ में आ जाएगा कि बहलौल कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बहलौल लोधी ने किया था। लेकिन इसकी क्या खासियत रही कि बहलौल लोधी के बाद भी पूरा जो लोधी डायनेस्टी के टाइम पे ये कॉइन चला ही, और उसके बाद जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था उस समय भी ये कॉइन को चलाया गया था। मतलब बाबर और हुमायूं तक ये कॉइन चली थी। जब अकबर ने फिर नया इंट्रोड्यूस किया था कॉइन, तब ये ट्रेड कॉमर्स में ये कॉइन बंद हुआ था, तब तक बहलौल कॉइन चलता रहा था। सो द आंसर विल बी बी बहलुल लोधी। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नाम क्या था? आंसर इज ए निज़ाम खान। निज़ाम खान जो था वो सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नाम था। इसमें और भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जैसे जौना खान, इसके बारे में आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, और उलूग खान, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही, दोनों नाम मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। जलाल खान है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आएगी उसमें मैं आपको बता देता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो आगरा जो है ये काफ़ी पुराना शहर है, ये महाभारत के टाइम से ही इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और आगरा का पुराना नाम जो था वो जो महाभारत के टाइम में मेंशन है, डेट इज़ अग्रवन, AGRAVANA, अग्रवन। और लेकिन अभी मेडावल हिस्ट्री के टाइम में अगर बात किया जाए तो आगरा सिटी को किसने बनाया था, तो आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो कि बहलौल शाह के बाद गद्दी पर बैठा था, बहलुल लोधी के बाद गद्दी पर बैठा था। और ये आगरा सिटी 1504 में बनाई गई थी। और इसके बाद इसने क्या किया कि अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वो किया था 1506 में। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1504 में आगरा को बनाया गया था और 1506 में इसको अपने दिल्ली से अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र करके आगरा किया था। सो आंसर इज़ बी सिकंदर लोधी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ऑफ अफगान ओरिजिन। अब दिल्ली सल्तनत में जो आपका पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, वो उसके बाद सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, यहाँ तक जो थे ये लोग तुर्क मुसलमान थे। और फोर्थ जो सैयद डायनेस्टी थे ये अपने आप को डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बताते थे। लेकिन जो फिफ्थ डायनेस्टी थी डेट इज़ लोधी डायनेस्टी, ये क्या थी? अफगान ओरिजिन की थी। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अफगान ओरिजिन की कौन सी एक डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, तो एकमात्र लोधी डायनेस्टी थी। Now next question is
हु इंट्रोड्यूस द गजे सिकंदरी सिकंदर्स यार्ड फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड एंड द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग द अकाउंट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिकंदर्स यार्ड गजे सिकंदरी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गजल सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया था और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, इसलिए इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है और सबसे महान राजा लोदी डायनेस्टी के तो ये थे। और इसके अलावा इसने अकाउंट्स का ऑडिटिंग का काम भी स्टार्ट कराया था। इससे पहले अकाउंट्स की ऑडिटिंग नहीं होती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। सो द आंसर इज़ बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का नाम आपको पता है, ये गद्दी पर बैठा था 1489 में बहलुल लोदी के बाद, और ये 1517 तक गद्दी पर बैठा रहा। 1517। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। तो ये फरमान किसने जारी किया था? मतलब कि जो सिकंदर लोदी, इसका आंसर होगा ए, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जो था ये काफ़ी फैनेटिक मुस्लिम रूलर था, मतलब कट्टर था। तो ये जो भी हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे खासकर उनको ये देखना नहीं चाहता था। तो ज्वालामुखी टेम्पल जो थे उसके जो पवित्र इमेजेस थे, पवित्र जो आइडल्स थे, उनको ये तोड़वा दिया था। और ये माना जाता है कि ये कसाईयों को उसने मूर्ति दे दिया था ताकि वो उससे मीट का वजन किया कर सकें। और जो मथुरा के जो टेम्पल्स थे उसको भी तोड़ने का इसने ऑर्डर दिया था। और इसके अलावा जो मुस्लिम में एक तजिया निकाला जाता है, जुलूस, उसको भी इसने बैन कर दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द फ्रेंडशिप ट्रीटी विद अलाउद्दीन हुसैन शाह। सो द आंसर इज सी, दरिया खां लोहानी। दरिया खां लोहानी। इसके बारे में आपको बता दूं कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ये कौन था। तो अराउंड 1494 के टाइम में हुसैन शाही डायनेस्टी, इसने ये बंगाल में हुसैन शाही डायनेस्टी की नींव रखी थी 1494 में। ये डेट याद रखिए, 1494 में। और इससे पहले आपको पता होगा जब तुगलक डायनेस्टी जब कमज़ोर पड़ रही थी, जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पे 1398 में, उससे थोड़ा सा पहले ही जौनपुर अलग हो गया था। तुगलक डायनेस्टी में से जौनपुर अलग हो गया था। तो जौनपुर में एक डायनेस्टी की नींव रखी गई थी, उसका नाम था सरकी डायनेस्टी। सरकी, SHARQI, सरकी डायनेस्टी की नींव रखी गई थी जौनपुर में। ये हुआ था 1398 में तैमूर लंग की अटैक हुआ था, तैमूर लंग का। और उससे 4 साल पहले 1394 में जौनपुर सल्तनत अलग हो गया था और सरकी डायनेस्टी की नींव वहाँ पर रखी गई थी। तो उसके बाद जो उसके जो और जो राजा आते गए, तो बाद में क्या हुआ था कि जब खिज्र खां के बाद भी फिर जब ये डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी बनी, तो बहलुल लोधी जब राजा बने तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हुआ था सरकी डायनेस्टी के द्वारा। 3-4 बार अटैक किया था, लेकिन बहलुल लोधी ने हर बार उन लोगों को हराया था। यमुना के किनारे हर बार लड़ाई हुई थी, लेकिन हर बार उन लोगों को हराया था। और उसके बाद जब सिकंदर लोधी आए थे, तो सिकंदर लोधी ने भी अटैक किया था और इसको सरकी डायनेस्टी के रूलर को हरा कर भगा दिया था और वो बिहार के एरिया में आ गए थे। और उसके बाद वो बंगाल में जाके अपनी जान को बचाने के लिए यही हुसैन शाही डायनेस्टी के जो रूलर थे अलाउद्दीन हुसैन शाह, इनके पास जाके शरण ले ली थी। तो उसके बाद सिकंदर लोधी ने इसके ऊपर भी आक्रमण किया था और दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। फ्रेंडशिप ट्रीटी जो कि बाढ़ जो एरिया है अभी बिहार में, पटना के पास बाढ़ एरिया, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। और जो उसके वेस्टर्न का एरिया था, बाढ़ से वेस्टर्न एरिया, वो सिकंदर लोधी को मिल गया था। और उससे ईस्टर्न एरिया जो था, वो बंगाल का जो मेन एरिया अभी का है, वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के पास चला गया था। तो वहाँ का जो एरिया जो सिकंदर लोधी को मिला था, तो उस एरिया का गवर्नर अपॉइंट किया था सिकंदर लोधी ने दरिया खां लोहानी को। और ये जो था एक नोबल था उसके कोर्ट में, दरबारी था उसके कोर्ट में। और इसको चीफ जस्टिस के पद पे भी रखा था किसने? बहलुल लोधी ने अपने टाइम पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अ पोएट एंड कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। अब ये क्या है कि शौक वाला काम है, तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक पोइट भी था, वो काफ़ी सारे पोएम्स लिखता था और ये फारसी लैंग्वेज में लिखता था, पर्शियन लैंग्वेज में। तो वो जब इसके कविताओं को लिखता था, तो उसमें जो अपना नाम पब्लिश करवाता था वो गुलरुखी, पेन नेम जो उसका था वो गुलरुखी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जाएगा कि किस रूलर का पेन नेम गुलरुखी था और वो पर्शियन में पोएम्स लिखता था। तो ये था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी के पुत्र, तो सिकंदर लोधी के ऐसे 9 पुत्र थे।
9 सन्स थे, तो जिसमें से एक जलाल खां था और दूसरा इब्राहिम लोदी था। सो द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी, जलाल खां एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर का क्या नाम था? तो लास्ट रूलर का नाम था इब्राहिम लोदी, सी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517, जब सिकंदर लोदी का मृत्यु हुआ तो 1517 में ये बैठा गद्दी पे, और ये 1526, और ये सबसे लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का और दिल्ली सल्तनत का भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ खतौली वाज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ खतौली किसके बीच में लड़ा गया था? तो आंसर है ए, इब्राहिम लोदी एंड राणा संगा, और इसमें जो है राणा संगा जीत गए थे, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1518 में। 1517 में गद्दी पे बैठा था इब्राहिम लोदी, और 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, और जिसमें राणा संगा जीत गए थे। राणा संगा कहाँ के थे? मेवाड़ के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु हैड बीन किल्ड ऑन द बैटल फील्ड। तो बैटल फील्ड पे किसकी मृत्यु हो गई थी? मतलब लड़ाई लड़ते लड़ते। तो दिल्ली सल्तनत में एक ही ऐसा राजा है जिसकी मृत्यु बैटल फील्ड पे हुई है, युद्ध के मैदान में। सो द आंसर इज सी, इब्राहिम लोदी, और ये किसके साथ? बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। तो बाबर को किसने इन्वाइट किया था इब्राहिम लोदी पे अटैक करने के लिए? तो ये है ए, आलम खां और बी, दौलत खां लोदी। जी हाँ, इसमें दोनों आंसर होगा। आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। आलम खां जो थे ये थे चाचा इब्राहिम लोदी के, और बी जो है दौलत खां लोदी, अगेन ये था गवर्नर पंजाब का। तो इन दोनों ने तंग आकर इब्राहिम लोदी से इनवाइट किया था बाबर को कि आप आकर यहाँ पर आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोदी को गद्दी पर से हटाइए और आप शासन कीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल एम्पायर का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ा गया था, और ये किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, और ये युद्ध जो था काफ़ी ज़्यादा बाबर ने बहुत कुछ यूज़ किया था इसमें। उसने तोप भी यूज़ किया था, कैनन्स का यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, जो कि इब्राहिम लोदी के लिए काफ़ी नया था, और इसी के कारण बाबर की विजय हुई थी। इसमें और ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे फर्स्ट बैटल में। सी है बैटल ऑफ खानवा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में। यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसमें जीत हुई थी अकबर की। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।